नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़े हुए 3 मुद्दों पर हलचल तेज है। पहला मुद्दा अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना को लेकर के सरकार ने व्हाट्सएप पे चल रहे मैसेज को तो खंडित कर दिया है, उसको खंडन कर दिया। ये जो मैसेज चल रहा था वो फेक है, ये सरकार की तरफ से जानकारी आ गई है। लेकिन दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर के समीक्षा चल रही है, अंदर खाने में बातचीत चल रही है। अब उसका डिसीजन कब आएगा वो देखने वाली बात है। और दूसरा विषय है दोस्तों, 8वां पे कमीशन को लेकर के भी चर्चा तेज है। और तीसरा विषय है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ऐसे में अगर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की अवधि कम हो जाती है, 15 साल से 11 साल 12 साल हो जाती है, तो इसका फायदा पुराने पेंशनर्स को भी मिले, जो 15 साल ऑलरेडी दे चुके हैं उनको भी मिले। इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है और आज के इस वीडियो में मैं यही आवाज उठाने आया हूं दोस्तों। और साथ ही साथ भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर के उसकी अवधि 15 से 12 साल करने को लेकर के एक आदेश जारी किया है। जी हां, अभी आदेश जारी किया है। उस आदेश को भी दिखाऊंगा, पेंशन मंत्रालय का आदेश है। और दोस्तों, एक बड़ा खुलासा, सीएजी के रिपोर्ट के बावजूद भी, स्पर्श के लागू हो जाने के बावजूद भी बड़ी विसंगति पेंशन में है, और वो है एडिशनल पेंशन से जुड़ी हुई विसंगति। आज आपको सीएजी का रिपोर्ट, पीपीओ का कॉपी और लेटर दिखा करके आपको समझाऊंगा किस तरीके से जो जाग रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एडिशनल पेंशन मिल रहा है। आज भी बहुत पेंशनर्स हैं जो एडिशनल पेंशन से महरूम हैं। तो इन सभी विषयों को आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे जिनको इन इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाह खुशखबरी, जून के पेंशन से पहले एडिशनल पेंशन का एरियर 16,929 आया खाते में। आप भी चेक करें अपना पीपीओ। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं जिसमें 16,929 रुपए पेंशनर के खाते में आने का मैसेज स्पर्श की तरफ से दिया गया, और ये दिया गया धनवीर राय जी को। दोस्तों, धनवीर राय जी का ये एडिशनल पेंशन का पैसा है। कैसे इनको एडिशनल पेंशन जागरूक होने की वजह से मिला वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। इनका जो बेसिक पेंशन था वो था 18,807 रुपए। इनको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रहा था, लेकिन जागरूक लोग अपना हक लेके छोड़ते हैं। धनवीर राय जी भी जागरूक थे, उनके बच्चे जागरूक थे, जिस वजह से उनको उनका एडिशनल पेंशन का एरियर मिल गया। कैसे मिला आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाता हूं। उनका बेसिक था 18,807 रुपए और उनको ये एडिशनल पेंशन लागू था मार्च 2024 से, जो उनको नहीं मिला था। अब मार्च अप्रैल मई का ये जो एरियर है वो आया उनके खाते में, जो कि 16,929 रुपए। कैसे है आप समझिए। बेसिक उनका था 18,807 रुपए। अब उनकी उम्र थी 80 साल, तो 18,807 रुपए का जो अगर आप 20% निकालते हैं दोस्तों, तो वो बनता है 3,762 रुपए। 3,762 रुपए। और आज के डेट में डीए कितना है? 50% है। तो 50% डीए अगर जोड़ेंगे तो 1881 रुपए इसमें जुड़ जाएगा। 1881 रुपए जुड़ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल बनता है 5,643 रुपए। 5,643 रुपए। इसको मार्च अप्रैल मई, उनको मार्च से लागू था, मार्च 2024 से 3 महीने से अगर आप जोड़ देंगे तो ये अमाउंट वही निकलता है 16,929 रुपए। 16,929 रुपए जो उनके खाते में आने का मैसेज आया, ये वाला मैसेज जो आप देख पा रहे हैं। तो उनके खाते में ये पैसे किस तरीके से आए, वो जागरूक कैसे हुए, उसके बारे में भी बताऊंगा। उनकी उम्र 80 साल हो गई थी, 80 प्लस मार्च में हुई थी। एडिशनल पेंशन का रेट 80 साल होने की वजह से 20%। तो ये है उनका कैलकुलेशन। अब सबसे पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, सीएजी का रिपोर्ट। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी का रिपोर्ट है, और रिपोर्ट है डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन को लेकर के। दोस्तों, बहुत गंभीर मुद्दा है। स्पर्श को इसी रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया था। अब इस रिपोर्ट का मैं आपको 20 नंबर पेज में लेकर चलता हूं, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताई गई हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अब जैसे आपको मैं 20 नंबर पेज में, ये वाला जो 20 नंबर पेज है, इस 20 नंबर पेज पे दोस्तों बहुत सारे एनोमलीज डिफेंस पेंशन में किस तरीके से, डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन में क्या क्या एनोमलीज हैं
बहुत सारे एनोमलीज हैं उसके बारे में बताया गया, जिसमें ये महत्वपूर्ण एनोमली जो आप देख पा रहे हैं, इन एसबीआई गुवाहाटी द डेट ऑफ बर्थ इन 2453 केसेस वाज मेंशन्ड एज 31/12/3001। आप इसको ध्यान रखिएगा। एसबीआई गुवाहाटी आल्सो ऑथराइज पेमेंट ऑफ पेंशन विदाउट पीपीओज, 32 पीपीओज वेर मिसिंग एंड 51 रिपोर्ट्स बॉन्ड। यानी कि दोस्तों 2453 ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ एसबीआई सीपीपीसी गुवाहाटी में थे, जिनका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 3001 मेंशन किया गया था। यानी कि बाकी पूरे देश भर में जितने सीपीपीसीज हैं, अगर पूरे सीपीपीसीज में आप अगर पेंशनर का डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे तो उनका पता नहीं क्या क्या डेट ऑफ बर्थ दर्ज होगा। तो सबसे बड़ा रीजन एडिशनल पेंशन समय से ना मिलने का, गलत डेट ऑफ बर्थ का चढ़ना। जी हां, धनबीर राय जी के केस में भी यही हुआ था, लेकिन उनके बच्चों को पहले ही पता चल गया था कि डेट ऑफ बर्थ गलत है। अब उनका ये पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये धनबीर राय जी का पीपीओ है, ये एक सिपाही पेंशनर थे। उनका आप अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ ये देखिए 1 जनवरी 3001। यानी कि इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स हैं। आप भी आपका पीपीओ जरूर देखिएगा, आपका पीपीओ में भी इसी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ भी 1 जनवरी 3001 या 31 दिसंबर 3001 ऐसे प्रिंटेड हो सकता है। अगर ऐसे प्रिंट किया गया है आपके पीपीओ में तो आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगा। चाहे एडिशनल पेंशन 61 साल में शुरू किया जाए, चाहे 65 साल में शुरू किया जाए, चाहे 80 साल पूरा होने के बाद मिले, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आपका पीपीओ में लिखा है तो कभी भी आपको जो है एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगा। अब इन पेंशनर के बच्चों को पहले ही ये चीज पता हो गई थी। अब ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर बहुत पहले ही इन्होंने जब ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, तब जाकर के पीसीडीए ने इनको लिखा था। ओआरओपी की एक विसंगति थी, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ का भी इशू था। जैसे आप देख पा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने पीसीडीए की तरफ से यह बताया गया था कि आप स्पर्श के अंदर कार्रवाई कीजिए। उसके बाद बहुत समय लगा, ये आप देख पा रहे हैं 2023 का ये लेटर है। उसके बाद भी 6-8 महीने तक जब लगे रहे, उसके बाद जाकर के अप्रैल मई 2024 के महीने में उनका डेट ऑफ बर्थ सही किया जाता है, सही हो जाता है। उसके बाद जाकर के उनको ये एडिशनल पैसा जो है, एडिशनल पेमेंट का पैसा मिलता है। तो आप भी जागिए, पीपीओ चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो उसको सही कराइए, तभी आपको एडिशनल पेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सीएजी का रिपोर्ट भी क्लियरली बोलता है कि गड़बड़ियां हैं, तो आप भी जागरूक बने, आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर सही करवाएं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सीसीजीईडब्ल्यू की जबरदस्त दस्तावेजों और जस्टिफिकेशन के साथ पेंशन मंत्रालय में गई मांग 15 जून 2024 को। जी हां दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स एक ऐसी एसोसिएशन है जो पेंशनर्स और कर्मचारियों की मांग सरकार के सामने रखती रहती है। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, अब इस लेटर में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से केरला सरकार का एग्जाम्पल देते हुए, गुजरात सरकार का एग्जाम्पल देते हुए, किस तरीके से केरला में 12 साल का कम्यूटेशन लिया जाता है और गुजरात में किस तरीके से 13 साल ही कम्यूटेशन का पैसा लिया जाता है, ये सारी बातें डिस्क्राइब करके ये चिट्ठी लिखी गई है पेंशन मंत्रालय को। इस चिट्ठी में माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कम्यूटेशन की समीक्षा हुई थी और ये पाया गया था कि कम्यूटेशन 15 साल के बजाय 12 साल होना चाहिए। इस बात का भी यहां पर जिक्र किया गया है। यानी कि बहुत बड़ी बातों को प्रूफ के साथ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के साथ जाहिर करते हुए इस लेटर को केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र सरकार की तरफ से अब कम्यूटेशन के ऊपर बड़े फैसले लेने के चांसेस हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको अभी समझाता हूं अगला पॉइंट, जो कि केंद्र सरकार ने बड़ा कदम लेते हुए पेंशन मंत्रालय ने कम्यूटेशन के मुद्दे को आगे बढ़ा दिया है। जी हां, एक्शन लेने के लिए बताया गया है। अगला पॉइंट वो है, पहली बार पेंशन मंत्रालय का एक्शन, भेजा लेटर और दिए निर्देश, एक्शन लो और जानकारी दो। जबरदस्त। जी हां दोस्तों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर अभी बहुत ज्यादा बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। आप सबको पता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी ऐसे केस चल रहे हैं जहां माननीय कोर्ट ने 10 साल 8 महीने पर कम्यूटेशन पर रोक लगा दी है। अब सरकारी कर्मचारी, पेंशनर संस्थाओं द्वारा भी मांग की जा रही है
और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से अभी आपने कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का लेटर देखा, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात की समीक्षा के बारे में भी जिक्र किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये माना गया है कि कम्यूटेशन की अवधि 12 साल होनी चाहिए तो इसके ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन इस एक्शन का फायदा जिन्होंने ऑलरेडी कम्यूटेशन दे दिया उनको भी मिलना चाहिए। जी हां, चाहे वो पुराने रिटायरीज क्यों ना हो, अगर उन्होंने भी 15 साल तक कम्यूटेशन दिया है और कम्यूटेशन का पीरियड अगर 15 साल से कम होकर 12 साल, 11 साल, 13 साल जो भी हो जाए, तो जो भी फायदा मिले वो उनको भी मिले, क्योंकि पुराने पेंशनर्स हैं, उनको भी उस समय का पैसा है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होगा, इसलिए सरकार के ऊपर भी इतना ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पुराने पेंशनर्स को भी उनका कम्यूटेशन का पैसा वापस मिले, चाहे 2 साल 3 साल जितने का भी डिसीजन होता है, तो ये एक जस्टिस होगा, ये एक न्याय होगा। इसलिए मेरी मांग है और भी लोग आए, सामने आए और ये मांग जरूर उठाएं कि कम्यूटेशन अगर माफ होता है तो जो जिनका कम्यूटेशन कट रहा है उनका माफ होने के साथ साथ पुराने पेंशनर्स का भी कम्यूटेशन जरूर माफ किया जाए। अब मैं पेंशन मंत्रालय का आपको लेटर दिखाता हूं, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जिस लेटर में पेंशन मंत्रालय ने पेंशन मंत्रालय के ही दूसरे एक ब्रांच को इस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से इस लेटर को अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को भेजा गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड portion of pension to 12 years from the present 15 years, ये लेटर जो है भेज दिया गया है। और ये किनका लेटर है? ये लेटर है श्री कुमार जी का, श्री कुमार जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिन्होंने लेटर भेजा था पेंशन मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग को। उस लेटर को भेज दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को। और जैसे आप पैराग्राफ नंबर 2 में देख पा रहे हैं, इट इज रिक्वेस्टेड दैट action taken in the matter may be conveyed directly to the applicant, यानी कि एक्शन लिया जाए इस एप्लीकेशन पर, इस मुद्दे पर एक्शन लिया जाए और जो एक्शन लिया जाता है उस एक्शन को जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने लेटर भेजा है, उनको भी जानकारी दी जाए। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को 15 साल से 12 साल करने वाले मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा जोर चल रहा है। माननीय कोर्टों में भी चल रहा है और सरकार के अंदर खाने में भी चल रहा है, और पेंशनर और कर्मचारियों की जो संस्थाएं हैं वो भी इसके ऊपर मांग कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है, अगर माफी हो तो पुराने पेंशनर्स को भी उसका फायदा जरूर मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।